हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, शदाब। आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसको मैं इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मेरा टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो आगे की इस वीडियो में हम आज थोड़ी और चर्चा करेंगे चीज़ों को लेकर के और देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जीवन में आगे जाती हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी मैं अपने खेत में ही आया हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं पीछे का अभी बहुत सारा इधर चीज़ें हो चुकी हैं और इसी चीज़ को लेकर के हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बातचीत करते हैं नए टॉपिक को लेकर के। आज का जो भी हमारा टॉपिक है, अभी मैं रिसेंटली जो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कई चैप्टर आपके साथ में शेयर भी कर चुका हूँ, जिसमें हमने कई 3 अहम सवाल और 3 बुनियादी सवाल पर चर्चा की थी कि जो है आजकल हमारा समय जो है कितना, आजकल हमारे पास समय कितना है। और दूसरा जो पहला बुनियादी सवाल था कि आजकल हमारे पास कितना नहीं, आजकल हमारे पास समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, आज हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। दूसरा सवाल था कि हमारे पास कितना समय है। और तीसरा सबसे बुनियादी और अहम सवाल है कि हमारा समय कितना कीमती है। इसका तीनों का उत्तर हमें बहुत ही स्वयं से पूछना होगा कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। सॉरी। एंड दूसरा है कि दूसरा जो एक बुनियादी सवाल जो हमने डिस्कस किया था कि हमारा समय, हमारे पास कितना समय है और हमारा समय कितना कीमती है। तो इन 3 बुनियादी सवालों के बाद हमने 3-4-5 सिद्धांतों को लेकर के, जो 30 सिद्धांत थे उसमें से 4-5 सिद्धांतों को लेकर के हमने बात करी थी। पहला जो बात कर रहा था कि हमें जो है एक वो बनाना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, पर डे का अपना पूरा एक लेख बनाना चाहिए कि हमने क्या किया है। एटलीस्ट कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी जनरेशन है उसमें शायद हम कहीं ना कहीं पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है या जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, उसमें कहीं ना कहीं सुधार नहीं हो पा रहा है, या उसमें कहीं ना कहीं उसको हम एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि आप ज़रूर पेपर पेन के साथ बैठिए और अपने थॉट प्रोसेस को या अपनी थिंकिंग को, या कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रही, तो डिपेंड ज़रूर है कि आप पेपर पेन के साथ बैठिए, तो डेफिनेटली आप उस गहराई तक पहुंच पाएंगे जहां आप कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पेपर पेन से लेकर, और मैं कहाँ दूसरी टॉपिक पर चला गया, हम सिद्धांत की बात कर रहे थे, हाँ, कि डेली लिखना चाहिए, तो हमने ये बात आपको बताई कि ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने चर्चा करी थी पेरेटो के 20/80 के नियम, यात्रा के समय का कैसे सदुपयोग करें और समय कैसे खरीदना चाहिए, समय कितना इम्पोर्टेंट है। समय और पैसा दो एक ऐसे चीज़ें हैं जिसमें समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इस जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये ज़रूर क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को निखारने में सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बातचीत करें कि अपनी जो युवा जनरेशन है, थोड़ा सा चीज़ों को हट करके भी सोचे, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं, मल्टीपल्स ऑफ करियर ऑप्शन हैं। आज की डेट में इंटरनेट की पावर इतनी ज़्यादा है, इतनी समुद्र है, इस समझ लो इंटरनेट की, उस समुद्र से आप लोगों ने बहुत बड़ी ज़िंदगी बदली। तो आंखें खोल करके देखने की ज़रूरत है, जो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। और वक्त लगेगा, 5 साल 10 साल लगता है किसी भी चीज़ को बेहतर बनने में। तो आंखें ओपन करने की ज़रूरत है कि क्या इसके अलावा भी और कुछ है करियर ऑप्शन के तौर पे, जो हमारे युवा साथी हैं और जो आज 40 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र के लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो, अगर अपने लगता है कि लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो मुझे लगता है कि उनको भी नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे दुनिया में एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 40 साल, 23 साल की उम्र के बाद शुरू किया और आज काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैसे एक मैकडोनल्ड है, जहाँ तक मैंने रीड किया है, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करीब मान के चले 50-60 साल की उम्र में शुरू किया था। और आज आप जानते हैं, कोई नाम का कोई मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया जानती है मैकडोनल्ड्स को।
तो वही है कि कब आप किसी चीज़ को शुरू कर दें और किस तरीके से आप समझ जाएँ तो दुनिया कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। कभी भी शुरू की जा सकती है, एक नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है। तो ज़िंदगी मिली है तो इसमें कुछ बेहतर करने का प्रयास अगर हम सब मिल कर के करेंगे, तो मुझे लगता है एक व्यक्तिगत तौर पर और एक सामाजिक तौर पर, एक राजनीतिक तौर पर और एक आर्थिक तौर पर भी खुद के लिए और इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर करने में हम सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे और तब तक के लिए जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।